व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आता है कि एक कोई बच्चा ऐसा है जिसने आईएएस टॉप किया और उसका जो पिता है या उसका जो परिवार है वो बहुत छोटा सा, या तो सब्जी बेचता है। अभी पीछे मैं पढ़ रहा था कि उसने बड़ी अच्छी एक आईपीएस शायद बनी है बच्ची। वो उसके जो पिता है वो कुली का काम, रिक्शा चलाते हैं कलकत्ता। तो हम उनका एग्जाम्पल देते, क्यों एग्जाम्पल देते हैं कि भाई देखिए, ऐसी कोई भी परिस्थिति उसके सामने नहीं है, ऐसे कोई भी बैकग्राउंड उसके सामने नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जो टारगेट है लाइफ का उसको उसने अचीव किया। यहाँ पर भी वही है कि वह जो प्रहलाद है, उस प्रहलाद के सारी स्थितियां विपरीत हैं। जहाँ वो पढ़ने के लिए जा रहा है वो भी विपरीत है, जहाँ वो पला बड़ा है वहाँ भी विपरीत है। उसके जो पिता हैं, उसके पिता, क्योंकि आप जानते हैं कि डोमिनेटिंग है, वो तो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और विष्णु का तो तूने नाम नहीं लेना, लेकिन उसके बावजूद हम उसको क्या पाते हैं, जो प्रहलाद है उस प्रहलाद को हम कहते हैं कि भक्तों में अग्रगण्य। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि दैत्य होने पर भी, है ना, दैत्यों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो कौन है? देखिए, दैत्यों में आपको महाराज बलि भी दिखाई देते हैं। जो महाराज बलि हैं, बलि भी, जिनके बारे में आता है कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी, यहाँ तक कि अपने जो गुरु थे शुक्राचार्य उनकी भी नहीं सुनी। और ये जानने के बावजूद कि जो छोटा सा बच्चा 52 अंगुल का बन के आया है वामन, ये और कोई नहीं साक्षात विष्णु है, और उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। जब दैत्यों की चर्चा आई तो भगवान ने उसका नाम भी नहीं लिया। वो किसका नाम ले रहे हैं? प्रहलाद का नाम ले रहे हैं। क्यों? उसका कारण क्या है कि जो प्रहलाद है उसकी अल्प बिल्कुल छोटी आयु है, लेकिन उसकी जो निष्ठा है भगवान के प्रति, जो उसकी निष्ठा है, वो निष्ठा उस पराकाष्ठा पर पहुंची है जिसको कोई भी आम तौर पे स्पर्श नहीं कर सकता। तो यहाँ अब भगवान कहते हैं कि प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, मैं दैत्यों में कौन हूं? तो कहते हैं प्रहलाद। अब अगला आता है कालः कलयतामहम्, जो कैलकुलेशन करता है, जो गिनती करता है ना, उसमें मैं कौन हूं? तो कहते हैं काल जो है, समय, समय, समय का अर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं एक क्षण, एक क्षण। और ये जो क्षण है ये नियत है। आपकी जो गणना है, आप क्या बोलते हैं? आप यही बोलते हैं ना कि जब जो समय जिसको जितना मिला हुआ है, जो समय जिसको जितना मिला हुआ है, आपकी जो गणना है, आपके जीवन की जो गणना है, उस गणना को कौन कहते हैं कि जी, एक क्षण के लिए भी आप ना तो उससे ज्यादा जी पाते हैं, ना आप उससे कम जी पाते हैं। एक क्षण आगे और पीछे आपको वो चीज नहीं मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए। ये जो कैलकुलेशन है, अर्थात जो गिनती है, इस गिनती को किसके द्वारा किया जाता है? तो कहते हैं जो गिनती करने वाले, जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, उनमें मैं कौन हूं? कहते हैं मैं काल, काल हूं मैं। और वो जो काल है, वो काल अर्थात वह जो समय है, वो समय क्या है? तो कहते हैं समय हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। यहाँ तक आता है कि जो व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं कि तत्व का जिसको बोध हो गया है, अब उसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रह गई है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी ये जो समय है ना, समय की गणना में रहना पड़ता है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहते हैं कि जब बुद्ध को आत्मानुभव हुआ, आत्मानुभूति हुई, तो अब बुद्ध की कोई कामना नहीं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की, इसका मतलब जीने का कोई अर्थ नहीं, जिजीविषा जो है समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वहां पर बुद्ध ने कहा कि जिसके कारण मुझे ये शरीर मिला है। जो कैलकुलेशन है, जो समय है, जितने समय के लिए मुझको ये शरीर मिला है, उतने समय तक मुझे इसको रखना ही है ना, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो कालम, कालः कलयतामहम्, जो काउंटिंग करने वाली चीज है, जो गिनती है, जो गणना करने वाली है,
तो कहते हैं गणना करने वालों में मैं कौन हूँ? तो कहते हैं गणना करने वालों में मैं काल हूँ। काल का अर्थ समय, समय। काल का अर्थ वो मत समझिए जो पहले भगवान ने क्या कहा है कि मैं कौन हूँ? तो मैं यमराज हूँ। यम, यम कौन है? यम दंड का विधाता है। यम जो है वो एक नियम को बताता है, लेकिन जो काल है, ये काल क्या बताता है? ये एक समय की जो गणना है, उस समय की गणना में जिसको कहा गया, तो उन्होंने कहा काल जो है यही समय की गणना का आधार है। और मृगाणाम च मृगंद्रोहम, मृगाणाम अर्थात जो पशु हैं। मृग का अर्थ क्या है? मृग का अर्थ हमने सामान्यतया हिरण ले लिया, है ना? लेकिन मृग का अर्थ जो है वो पशु है। तो कहते हैं पशुओं में मैं कौन हूँ? पक्षियों में बता दिया, सब में बता दिया। अब वो कहते हैं पशुओं में मैं कौन हूँ? तो कहते हैं पशुओं में मैं हूँ मृगेंद्र। मृगेंद्र का अर्थ क्या होता है? सिंह। मृगेंद्र का अर्थ है सिंह, अर्थात पशुओं का राजा। देखिए पहले उन्होंने कहा था नराणाम च नराधिप, मैं नरों में कौन हूँ? जो नराधिप है, अर्थात राजा जो जो श्रेष्ठ है वो हूँ। इसी तरह यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पशुओं में मैं कौन हूँ? तो कहते हैं पशुओं में मैं सिंह हूँ। सिंह। अब जो सिंह है हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या मानते हैं कि जंगल का जो राजा है वो सिंह होता है। उसका कारण क्या है? सिर्फ बल ही नहीं है। जो सिंह है उसके अंदर बल ही नहीं है, उसके अंदर उत्साह भी है। और उत्साह के साथ में उसके पास में एक नीति भी है। आप जिस समय सिंह के व्यवहार का विश्लेषण करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका जो इलाका होता है वो अपने पूरे इलाके को एक बार अच्छी तरह से घूमता है। जिस तरह एक राजा अपनी सीमा का पूरी तरह से ध्यान रखता है, इसी प्रकार वह जो सिंह है वो सिंह भी अपनी सीमा का पूरा ध्यान रखता है, शत्रुओं का आक्रमण ना हो। जिस समय आप सिंह के व्यवहार को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सच में जिस प्रकार का राजा का व्यवहार होना चाहिए, नीति में जिस प्रकार के राजा के कर्तव्य बताए गए हैं, उनका पालन पूरी तरह से वह जो सिंह है वो करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मृगाणाम च मृगंद्रोहम, मृगों में अर्थात पशुओं में मैं कौन हूँ? तो कहते हैं मैं सिंह हूँ। और वैनते यस्य पक्षिणाम, पक्षियों में मैं कौन हूँ? पक्षियों में, पक्षी का अर्थ है जिसके पंख है। पक्ष, पक्ष मैंने होता है पंख। तो कहते हैं जो पक्षी हैं, पक्षी का अर्थ जिसके पंख है, वो कौन है? तो कहते हैं उनमें मैं कौन हूँ? कहते हैं वैनतेय। वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़। पक्षियों में मैं कौन हूँ? तो मैं गरुड़ हूँ। अब ये गरुड़ की खासियत क्या है? आप देखेंगे ये जो गरुड़ है ये बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, एक। दूसरा, इसका वेग बहुत होता है, बड़ी तेजी से। इसीलिए भगवान ने क्या किया, जब अपना वाहन बनाया, विष्णु का जो वाहन है, विष्णु का वाहन कौन है? तो वैनतेय अर्थात पक्षी अर्थात गरुड़, एक। दूसरा, आप देखेंगे जहां पर भी श्री विष्णु का चित्र होगा उसके पास में हाथ जोड़े हुए कौन है? तो कहते हैं हाथ जोड़े हुए वहां पर आपको गरुड़ दिखाई देगा। इसका मतलब सतत, हमेशा। अगर सेवक की बात की जाए तो सेवक के रूप में जो गरुड़ है, उस गरुड़ की प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा है, हमेशा हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे की मेरी ड्यूटी है, 8 घंटे तो बात मैं नहीं करना ना। वैनतेयश्च पक्षिणाम, सेवक का अर्थ क्या है? सेवक का अर्थ है सेवक सो जो करे सेवकाई, इसका है ये वाक्य, है ना? हाँ, परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना सेवक, मैं सेवक हूँ, सेवक हूँ। तो वो उसकी तरफ देख कर कहते हैं अरे भाई राम, जो तुम बार बार बोल रहे हो सेवक है, कहते हैं सेवक का मतलब होता है जो सेवकाई करता है। सेवक का मतलब ये नहीं होता जो अपने स्वामी से हमेशा लड़ता रहे। ये जैसे ये जो सामने तुम्हारा जो छोटा भाई है, ये क्या कर रहा है? ये हर बात के ऊपर टॉन्ट कर रहा है। ये हर बात के ऊपर
मेरी खिंचाई करने के लिए तैयार खड़ा है और तुम कह बोल रहे हो कि हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके सेवक। तो वैनतेयश्च पक्षिणाम, अर्थात पक्षियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं वैनतेय अर्थात गरुड़ हूं। तो यहाँ अब इसके बाद आता है पवनः पवतामस्मि। अगला जो श्लोक है वो श्लोक है पवनः पवतामस्मि। पवन कौन है? पवताम अस्मि का मतलब क्या है? पवित्र जो है। अगर सबसे पवित्र कोई चीज है तो पवित्र करने वाला कौन है? तो कहते हैं वायु। इसकी मैं बड़ी एक जगह सुंदर इसकी व्याख्या पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि पवन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत, वो चलता है, वो चलता है, उसमें गति है, वो कहीं पर रुकता नहीं, वो किसी भी जगह पर रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। कहते हैं यही कारण है कि हमारे यहाँ क्या कहा गया? हमारे यहाँ ये कहा गया कि चलता जोगी और बहता पानी। चलता जोगी और बहता पानी। कहते हैं ऐसा जीवन होना चाहिए किसका? जो जो व्यक्ति संत है, जो व्यक्ति साधक है, उसका जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। एक तो उसमें हमेशा बहाव बना रहता है, कहीं पर भी वो रुकता नहीं है। और ये जो रुकना है, ना रुकना है, ये क्या करता है? ये उसके भीतर पवित्रता को जन्म देता है। आपके भीतर जो अपवित्रता जिसको आप बोलते हैं, या आपके भीतर जो दोष आते हैं, मानव मानव के अंदर जो दोष आते हैं, या जिस समय आप इसी को देखें हैं, ये दोष आदमी में कब पैदा होते हैं? पानी जो है, हम पानी को ही देख लें, पानी में दोष कब पैदा होता है? जब वो चलता रहता है तो दोष नहीं होता, लेकिन जब वो रुक जाता है, जब वो रुकता है और काफी समय तक रुका रहता है, तो आप क्या कहते हैं? वो जो पानी है वो गंदला हो गया। पहले गंदला होता है, और गंदला होने के बाद में एक उसमें अजीब सी महक आनी शुरू हो जाती है। जैसे जिन गांवों में पोखर होंगे, जिन्होंने पोखर देखे होंगे, उन पोखर के पास से जब आप गुजरेंगे तो आपको एक अजीब सी स्मेल होगी। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो वहां पर जमते 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 वहां की जो मिट्टी है, या वहां की जो आसपास का जो पूरा वातावरण है, उसको भी दुर्गंधित कर देता है। और जो वायु है, वायु क्या करती है? कहते हैं वायु भी अगर इकट्ठी हो जाए, एक जगह हो जाए, तो वो क्या करती है? वो दोषपूर्ण हो जाती है। कहते हैं, और यही वायु आपके जो दोष हैं, उन दोष की निवृत्ति करती है। कैसे दोष की निवृत्ति करती है? रुकने का अर्थ क्या है? जब हम ये कहते हैं कि कोई भी मनुष्य रुक जाता है, रुकने का अर्थ कहाँ? कहते हैं जिस समय किसी भी वस्तु के साथ में उसकी आसक्ति हो जाती है, जिस जिस समय किसी भी व्यक्ति को वो मैं के साथ में जोड़ लेता है ना? जिसको हम क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं कि जी उसका उस व्यक्ति के साथ में संबंध हो गया। जब आप संबंध बना लेते, ये जो ट्रांसफर किए जाते हैं गवर्नमेंट में, इसके पीछे क्या मकसद था भाई? अब आप ये देखिए कि जो साउथ की पुलिस है, जो ये खास करके जो पैरामिलिट्री फोर्स जो होती है, इसमें आपने देखा होगा जब इन्होंने कोई ऑपरेशन करना होता है तो क्या करते हैं? केरल के जो जवान हैं उनको यहाँ यूपी में लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? उनको पता है ना इनकी भाषा यूपी वालों को पकड़ में आएगी, और ना यूपी वालों को इनकी भाषा आएगी, तो ये अपना ऑपरेशन कर लें। इनके कोई रिलेशंस नहीं है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं। ये जो ट्रांसफर होता था, उस ट्रांसफर के पीछे मकसद यही था कि आदमी वहां पर एक अपना घर, वहां पर एक अपना परिवार, या वहां पर अपने इस तरह के संबंध न बना ले जिस संबंधों के कारण उसको जाने या अनजाने में कोई दोष करना पड़े, कोई अपराध को करना पड़े। हम अपराध करते ही तब हैं, या हमारे भीतर दोष ही तब आता है जब हम किसी के साथ में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो ये, और दूसरा क्या है? वो दिखाई नहीं देता।
पवन जो है, पवन की खासियत क्या है? पवन आपको दिखाई नहीं देता। पवन का आपको पता कैसे चलता है? जब जैसे कहते हैं ना आप, अब आजकल तो ये वाला जो मौसम है, इसमें तो ये बार बार हम लोगों को लगता है। आपको लगता है बाहर बैठे, गैलरी के अंदर बैठे, और जब आप गैलरी में बैठते हैं फिर थोड़ी देर बैठने के बाद में कहते हैं नहीं अंदर ही चलते। कहते हैं क्यों अंदर ही चलते हैं? कहते हैं इसलिए अंदर चलते हैं कि बाहर जो है हवा तो बह नहीं रही है। अब हवा नहीं बह रही, इतनी बात भी आपने कर ली। और दूसरी बात क्या कहते हैं आप? दूसरी बात ये कहते हैं कि हवा नहीं चल रही, देखा सामने जो पेड़ है उसका एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। हवा को आप महसूस भी कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अनुमान के आधार पर सामने जो पत्ता हिल रहा है इसका मतलब हवा चल रही है। जब आपने मिट्टी को उठाकर थोड़ा सा ऊपर किया और उसके बाद में जब आपने छोड़ा, तो आपको ये पता चल गया कि ये जो हवा है इसका रुख किधर की तरफ है, किधर कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ हवा आ जा रही है। बड़ा बड़ा बारीक ज्ञान है ये। मुझे ध्यान है कि मैं एक बार महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ रहा था, तो उनका जो तोपची था, वो जो अब था तो पठान, उस तोपची की खासियत क्या थी कि चाहे कैसी भी हवा क्यों ना हो, वो उस हवा के रुख को भली प्रकार से जानता था, और जहां वो निशाना लगाता था उसका निशाना अचूक होता था। क्यों? क्योंकि वो हवा के रुख को जानता था। आजकल नेता कौन सफल है? जिसको आप सफल नेता बोलते हैं, आज इस पार्टी में होता है और अगले दिन दूसरी पार्टी में होता है। वो कौन नेता सफल सफल जिसको आप बोलते हैं, वो कौन सा है जो हवा के रुख को जानता है? उसको पता है कि अब की हवा ऐसी चल रही है, तो जिसकी हवा चल रही है उसके साथ मिल लो। अगर आपने ये कहते हैं बड़ा पॉलिटिक्स का, राजनीति का बड़ा अच्छा जानकार है ये, क्योंकि हवा के रुख को ये अच्छी तरह जानता है। तो वो जो हवा है, जो वायु है, उस वायु की खासियत क्या है वो आपको दिखाई नहीं देती। और जब वो दिखाई नहीं देती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है वो काम करके चली जाती है। सहज भाव से, स्वाभाविक रूप से वो जो दोष होते हैं उन दोषों की निवृत्ति करती है। उसकी गति ऐसी जगह भी है जहां पर सामान्य रूप से दूसरी चीजों की गति नहीं होती है। तो ये क्या है? ये है पवनः पवतामस्मि। ये जो है ना, अब देखिए अगला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको एक संकेत और दे रहा है। आपको मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जो भगवान राम है, भगवान राम के जो भक्त थे तुलसी जी, तुलसीदास जी, वो जब वृंदावन पहुंचे, आपको ध्यान होगा, वो जो हम एक बार नहीं बहुत बार इन इन सब गाथाओं को सुनते हैं। और ये जो गाथा जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब देखिए यहाँ पर भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया? वो कहते हैं, वो जो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो प्रणाम नहीं करता। मैं प्रणाम क्यों नहीं करूंगा? कहते हैं इसलिए प्रणाम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे इष्ट कौन है? मेरे इष्ट ये बांसुरी वाला नहीं है। मेरा जो इष्ट है वो नहीं है जो तिरछा करके खड़ा हुआ है। मेरा इष्ट जो है वो नहीं है जिसने कि पीताम्बर पहना हुआ है। मेरा इष्ट वो नहीं है जिसने कि सिर के ऊपर जो मुकुट बांधा हुआ है उसमें मोर का पंख है। बल्कि मेरा इष्ट कौन है? जिसके हाथ में क्या है? जिसके हाथ में शस्त्र है, जिसके हाथ में धनुष है, और जिसकी पीठ के ऊपर क्या है? वो जो तीर कमान है ना, वो जो पीछे रखा हुआ है वो है। वो मेरा इष्ट है। जो शांत है वो मेरा इष्ट है। जो सौम्यता से खड़ा है वो मेरा इष्ट है। तो मैं तो हेलो। इसको प्रणाम नहीं करेंगा। और कहते हैं कि हाँ एक जी, समय क्या हुआ, नमस्कार कुछ जी। ही समय के बाद में, कुछ ही समय के बाद क्या हेलो। हुआ? हाँ जी। हाँ, हेलो।
आप मुझे हेलो कर रहे हैं या आप फोन पे कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी। तो हाँ, जो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि कहते हैं, मतलब एक किंवदंती है और गाथा है भक्तों की। वो कहते हैं क्या हुआ, वो जो कृष्ण थे वो श्री राम के रूप में बदले। अब श्री कृष्ण राम के रूप में बदल गए, ये कैसे हुआ आपको लगता है? ये बड़ी, लेकिन वो संकेत किस बात का है? तुलसीदास जी भी वहां ये बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण का भक्त है वो राम को यदि प्रणाम नहीं करता तो वो बहुत बड़ी त्रुटि कर रहा है। राम का भक्त यदि श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहा है तो भी बहुत बड़ी त्रुटि कर रहा है। क्यों? उसका कारण क्या है? देखिए, भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं। कहते हैं धनुर्धारियों में मैं कौन हूं? धनुर्धारियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं राम शस्त्र भृतामा। शस्त्र जो धारण करने वाले हैं उनमें मैं कौन हूं? तो कहते हैं उसमें मैं राम। इसका मतलब श्री राम में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं। क्यों अंतर नहीं है? इसलिए अंतर नहीं है क्योंकि दोनों में ही वह विष्णु तत्व है। दोनों में ही वह विष्णु तत्व है। और विष्णु तत्व में ही जो ब्रह्मा है वो भी विराजमान है। और विष्णु तत्व में ही वह जो शिव है वो भी विराजमान है। इसका मतलब चाहे आप विष्णु बोल दें, चाहे आप शिव बोल दें, चाहे आप ब्रह्मा बोल दें, चाहे आप ग्रंथ अर्थात वेद बोल दें, या फिर ये जितने भी जिनको आप देवता बोलते हैं, ईश्वर के जो विभिन्न अंश हैं इनको बोल दें, इनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सनातन धर्म में ये जो कहा जाता है कि जी इतने देवता हैं, इतने देवताओं में हम किस देवता की पूजा करें, हमें तो यही बात समझ में नहीं आती है। उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि नहीं, ये जो अलग अलग नाम और अलग अलग रूप हैं इसमें तत्व एक ही है। तो राम शस्त्र भृतामा, शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं राम। अच्छा, आप कभी जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते पहले जमाने में, आप सोच कर देखिए, तो जब आप कभी बंदूक के लिए सिक्योरिटी के रूप में या रिवॉल्वर के लिए जब करते थे तो बुजुर्ग कहते थे कि नहीं, इसको यार ऐसा ऐसा मत करो घर में। क्यों चाहिए, है ना? ये चीज क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे अपने बचपन की एक घटना याद। एक बार क्या हुआ, हमारे जहां हम रहते थे बुलंदशहर में, तो हमारे साथ में एक कोई सज्जन आए। तो उनके पास में दुनली बंदूक, दुनाली बंदूक जो होती है जिसमें दो नालियां होती हैं वो थी। अब हमारे हाथ जिस समय वो बंदूक पड़ी तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बच्चे थे हम। तो हमने क्या किया कि वो जो था बंदूक उठाई और मेरा जो छोटा भाई था वो वहीं खड़ा हुआ। हमने उसके गर्दन पर तान दी और हम उसका ट्रिगर जो थे वो दबा ही रहे थे, इतने में पीछे से पड़ा एक चांटा बड़ा जबरदस्त। झन्ना गए हम और मैं नीचे गिर पड़ा और उसने हाथ से मेरे बंदूक खींच ली। ये मैं आपको अपने जीवन की सच्ची घटना बता रहा हूँ। उन्होंने हाथ से बंदूक खींच ली। अब उसमें कोई लॉक सिस्टम होता होगा। वो कहते हैं बेवकूफ कहीं के, अभी तूने अपने हाथ से ही अपने भाई को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो कारतूस उसमें पड़े हुए थे और जितनी पास से तू इसका प्रयोग कर रहा था वो भी बच्चा है, तेरे से छोटा है, तूने ये अनर्थ कर दिया होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राम शस्त्र भृतामहम, शस्त्र को धारण करने की जिसमें योग्यता हो। मैं एक एक महापुरुष के बारे में जानता हूं। वो कौन है? वो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अब देखिए उनके हाथ में शस्त्र भी है, इसीलिए उनके बारे में उनका जो विशेषण एक बताया जाता है
वो क्या कहते हैं, कहते हैं संत योद्धा हैं। संत योद्धा, एक तो होता है योद्धा, एक तो होता है योद्धा, और दूसरा कौन होता है, कहते हैं दूसरा होता है संत योद्धा। योद्धा भी है और उसके साथ में संत भी है। अगर बाहर से कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो किसके विरुद्ध कर रहे हैं, तो अधर्म के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति उठकर खड़ा है, इसका मतलब वो धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, अपने आप को या अपने सर्वस्व को जो समर्पित कर रहा है किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए, तो कहते हैं वो कौन है, कहते हैं वह संत योद्धा है। यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है ये भी योद्धा है। भगवान राम कौन है, भगवान राम क्षत्रिय है ना, और जो क्षत्रिय होता है उसका कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना यदि वो राजा है। और दूसरा क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, युद्ध भूमि में जो धर्म है उस धर्म के पक्ष में खड़े होना, अधर्म के विपरीत खड़े होना, यह भी क्षत्रिय का धर्म है। और उसको कैसे किया जाए, उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता है। इसीलिए जिस समय महर्षि विश्वामित्र जो हैं वो श्री राम को लेकर जाते हैं, आप पढ़िएगा उसको, आप जब पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मेरे भी मन में एक सवाल पैदा हुआ कि जिस समय ये वर मांगा गया कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी, तपस्वी के वेश में जो राम है वो क्या करेंगे, कहते हैं 14 वर्ष तक वन में जाएं। अब जो तपस्वी का वेश है वो तपस्वी का वेश तो उसमें तो अस्त्र और शस्त्र नहीं होते, तपस्वी तो तपस्वी होता है, लेकिन श्री राम जो हैं उनके पास में धनुष भी है और उनके पास में पीछे बाणों का एक वो भी है। ये सारी चीजें, यहाँ तक कि उनके कमर में लटकी हुई तलवार भी है। ये सब चीजें अस्त्र और शस्त्र दोनों ही हैं। तो प्रश्न हुआ, मन में प्रश्न उठा कि ये कंट्रोवर्शियल ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे विरुद्ध है। तो मैंने, एक हमारे बड़े मित्र हैं, वो मित्र भी क्या है, एक तरह से संत हैं और काफी उनको वैष्णव परंपरा का, खास करके क्योंकि उनका जो गुरु स्थान है वो अयोध्या जी में है, तो इसलिए श्री राम की परंपरा का होने के कारण मैंने उनको रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे करीब फोन किया। क्यूरियोसिटी इतनी थी, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा महाराज आप जाग रहे हो या सोए हुए को उठाया, कहते नहीं नहीं मैं जाग रहा हूँ, बताओ क्या बात हो गई, कोई खास। मैंने कहा जी एक प्रश्न है मेरे मन में। वो प्रश्न क्या है, मैंने कहा ये जो धनुष और बाण है ये श्री राम उस समय भी छोड़कर नहीं जाते हैं जबकि ये तपस्वी के वेश में वन को जा रहे हैं। तो वहां उन्होंने जो उसका उत्तर दिया, वो कहते हैं क्या शंख चक्र गदा और पद्म, इनके बिना आप श्री विष्णु की कल्पना कर सकते हैं। जब भी आप कहेंगे विष्णु तो वहां पर शंख चक्र गदा और पद्म वो उनका अभिन्न अंग है, आप उनको अलग नहीं कर सकते दोनों। कहते इसी प्रकार से जब आप श्री राम बोलते हैं, जैसे मोर पंख है, मोर पंख को और बांसुरी को वो आप श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। पीतांबर को आप श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण, यही इसी तरह से आप जो शस्त्र है अर्थात धनुष और बाण जो है ये श्री राम के साथ में उन्हीं का एक अंग ही मान लीजिए आप, उनके बिना आप श्री राम की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका क्यों है ऐसा, देखिए श्री राम जैसा जो व्यक्तित्व है अंदर से क्या है, साधु पुरुष, अंदर से वो संत है, और वह जो संत है वो संत ही शस्त्र रखने का अधिकारी भी। उसका कारण क्या है कि अगर असंत व्यक्ति के पास में शस्त्र पहुंच जाएं, आज के संदर्भ में आप सोच कर देखिए, अगर संयमी ना हो
अगर उसका आत्म संयम ना हो और उसके पास में अगर परमाणु बम पहुंच जाए, माना अफगानिस्तान में जो लोग घुसे हुए हैं तालिबान, अगर उनके पास में परमाणु पहुंच जाए, परमाणु अस्त्र पहुंच जाए, वो टेक्निक पहुंच जाए, तो आप सोच सकते हैं क्या 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 हो सकता है। यही कारण है हमारे यहाँ कि जिस समय महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए, तो उन्होंने रास्ते में श्री राम को कहा कि राम, मेरा मन करता है कि मेरे पास में जो भी दिव्यास्त्र हैं वो मैं तुमको दूं। मैं जितने भी मेरे दिव्यास्त्र हैं वो मैं तुमको दूं। क्यों दूं? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करो। तुम्हारी जो योग्यता है, तुम में इतना गांभीर्य है, तुम में अपने आप के ऊपर इतना नियंत्रण है कि तुम किसी भी स्थिति में कभी भी इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग गलत जगह पर नहीं करोगे। ये विश्वामित्र को विश्वास हो गया है। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र ने क्या किया, वो जो दिव्यास्त्र थे वो श्री राम को दिए। आपके पास में शक्ति हो, आपके पास में सत्ता हो, और उसके बाद में भी आप अपने ऊपर नियंत्रण रख सके, इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? इसके लिए राम जैसा धैर्य चाहिए, इसके लिए राम जैसा गांधीर्य चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं? राम। एक और संकेत आप महाभारत का देखिए, जो ब्रह्मास्त्र था उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की दीक्षा जो गुरु थे उनके द्रोणाचार्य, उन द्रोणाचार्य ने पूरी तरह से किसको दी? अर्जुन को। अर्जुन जो है वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है, वो उसका प्रयोग करना जानता है, और उसके साथ में उसकी काबिलियत एक और है, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर सकता है और उसको वापस भी ला सकता है। और इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने जबरदस्त शत्रु रहे, लेकिन उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए किसी के भी अगेंस्ट अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो द्रोणाचार्य थे, उन द्रोणाचार्य के अपने ही पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किसके लिए कर डाला? किसके लिए कर डाला? इसका मतलब अयोग्य व्यक्ति के पास में यदि शक्ति जाती है, अयोग्य व्यक्ति के पास में यदि सत्ता जाती है, अयोग्य व्यक्ति के पास में यदि बल जाता है, तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। यहाँ पर जिस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, इसका मतलब राम का व्यक्तित्व इतना ऊंचाई पर है कि वहां पर सब कुछ होते हुए भी, बाहर से अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित होने के बावजूद भी उनका जो गांधीर्य है, उनकी जो मर्यादा है, वो मर्यादा जो है अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो भगवान क्या कहते हैं कि रामः शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं राम। यही कारण है कि श्री राम और श्री कृष्ण को, है ना, हमारे यहाँ क्या माना जाता है? हमारी संस्कृति का आधार माना। इस रूप में आप जरा सा पंडित राम प्रसाद जो बिस्मिल है, उनकी जीवनी को भी आप पढ़कर